जितने वालिदैन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस लम्हे को ज़रा याद करें कि जब माँ बाप को ये बताया जाता है कि आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। उसी वक्त से वालिदैन के जहन में सिर्फ और सिर्फ यही ख्यालात गर्दिश कर रहे होते हैं कि कैसे अपने बच्चे की बेहतर तरीके से परवरिश करनी है, उसके ज़िंदगी को, उसके हर लम्हे को किस तरह से खूबसूरत बनाना है, उसकी स्कूलिंग कहाँ की जाएगी। हर वो चीज़ जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं नाज़रीन, हर वो चीज़ जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जिन माँ बाप का बच्चा अगवा हो जाए, कुछ जालिम उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दें, तो उनके जहन में क्या ख्यालात आते होंगे। एक बार उनकी जगह अपने आप को ज़रा रख कर देखें। क्या वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हालात में होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं, सर्द मौसम है, कुछ पहना होगा या नहीं, हमें दोबारा मिलेगा भी या नहीं। क्या ये ख्याल नहीं आता होगा कि वो जिंदा भी होगा या नहीं। कैसे वो वालिदैन अपना दुख बताएंगे, कौन उनके दुखों का मुदावा करेगा। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं 7 साला सारिम की, जो नॉर्थ कराची सेक्टर 5 के बैतुल नैम अपार्टमेंट का रिहायशी था, जो 7 जनवरी को अपार्टमेंट में ही कायम मदरसे से अपने भाई के हमरा पढ़कर वापस घर जाते हुए फ्लैट के अंदर से ही लापता हो गया था। वालिदैन बच्चे की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ फोरम पर अपील करते हुए भी नजर आए। वजीर दाखिला सिंध से लेकर गवर्नर सिंध तक जाकर फरियादी की गई, लेकिन शायद बहुत देर हो गई थी। सारिम की तलाश में गुमशुदगी का मुकदमा बिलाल कॉलोनी पुलिस ने वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस की जानिब से अपार्टमेंट के ज़ेरे ज़मीन टैंक्स, अपार्टमेंट के तमाम फ्लैट्स और मुश्तबा मकामात समेत करीबी रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई थी, जिसमें सारिम का कोई सुराग नहीं मिला। 7 साला सारिम पर इन दिनों में क्या बीती होगी, क्या कुछ उसके साथ हुआ होगा, ये बताने के लिए सारिम अब हम में मौजूद नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि 7 जनवरी को ये बच्चा गायब होता है, अगवा होता है, और 18 जनवरी को इस बच्चे की लाश ज़ेरे ज़मीन एक टैंक से मिलती है। और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है, क्योंकि जो इसकी उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे की जो गर्दन की हड्डी है वो टूटी हुई है और कुछ इंजरीज भी हैं। अब इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कुंवर आसिफ साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। ये बताइएगा कि ये अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या मालूम हो सका है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बच्चे से ज्यादती तो साबित हो गई है, मजीद क्या मालूम हो सका इस हवाले से। पहले तो ये बताते चलूं कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ना, जी। उसके अंदर ज्यादती प्रूफ नहीं हुई है, सजेस्टिव है कि ये, उसके लिए केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के बाद फाइनल आएगा। लेकिन बहरहाल हम प्रिज्यूम यही कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है और इसी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इसी सिलसिले में फिर हमने एक टीम डीआईजी साहब वेस्ट ने बनाई है, एक डीएसपी हैं फरीद अहमद साहब, वो इसको हेड कर रहे हैं और उस टीम की काम सिर्फ प्रिसाइसली इस केस की इन्वेस्टिगेशन में है। सर ये कहिएगा, जी। आप कह रहे हैं कि इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि भाई इसके लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। अभी जिस शख्स पर शुबा है, क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, शुबा एक शख्स तो नहीं है, अभी तो बहुत सारे हैं और हमने इसलिए कुछ 6-7 लोग हैं, उनके डीएनए भी करवाए रहे हैं हम। और डीएनए जाहिर से ज्यादा मैच तो जब ही होगा जब पूरी ये जो इनकी सैंपल्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे और केमिकल एग्जामिनर से हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो हमारे अभी सस्पेक्ट्स हैं उनका हम डीएनए कलेक्ट करवा लिया है। ये बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उस हवाले से बताया जा रहा था कि उनकी जो लाश है वो इस बच्चे की लाश एक पानी के टैंक से मिली थी। इस हवाले से क्या बताया जा रहा है कि कब से वो लाश वहां पर मौजूद थी, कुछ मालूम हो सका? अच्छा, ये बताऊं कि बच्चा जो है ना वो 7 जनवरी को जो है ना दोपहर को तकरीबन 3:45 बजे 7:30 3:40 टू बी प्रिसाइज, वो मदरसे से उसकी छुट्टी हुई थी। दोनों भाई उधर से, जैसे होता है मदरसे की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, ट्यूशन की, तो रेस लगाते हुए घर की तरफ जाते हैं। तो एक भाई एक डायरेक्शन से गया, दूसरा भाई दूसरी तरफ से गया, तो ये पहुंचा नहीं। बहरहाल इनके घर के यानी कि फ्लैट के रास्ते में ही टैंक है। टैंक्स उस अपार्टमेंट के जो है ना, उधर 4 टैंक्स हैं। वो टैंक्स हैं काफी बड़े, लेकिन जिस टैंक से इसकी डेड बॉडी मिली है उसके
वो उसके जो गेट था वो टूटा हुआ था। टैंक का ढक्कन जो था ना वो ऐसे ही एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर दी थी, प्रॉपर ढक्कन कवर नहीं था उसके ऊपर। वो एक ऐसे ही एक छोटे 2 पीसेस ऑफ स्लैब जो होती है ना वो रख दिए थे। तो हमें प्रिज्यूमली उस वक्त तो यही था कि शायद बच्चा गिर गया है, लेकिन आप जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ इंजरीज मेंशन की गई हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन की है इंजरीज, और एनल जो है ना इसके बारे में उन्होंने कहा एनल सेक्सुअल वायलेंस जो है ना सजेस्टिव है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम इन्वेस्टिगेशन जो है उसने नया रुख इख्तियार कर लिया है और हम उसी पॉइंट्स पे सब पे इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं। सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, इंटेरोगेट भी कर रहे हैं और डीएनए सैंपलिंग भी हो रही है। ठीक है। और सर मुमकिन तौर पर क्या कहा जा सकता है कि कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी और ये केस जो है हम नतीजे तक पहुंच पाएंगे? इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम जो है ये केमिकल एग्जामिनर्स की और डीएनए की रिपोर्ट जो है ना इसकी मैचिंग हो जाएगी। उम्मीद है ऐसे वीक में हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच कुंवर आसिफ साहब, आपने हवाले से बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।